आज हम आपके कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 मुरली पढ़ेंगे। इनको लिखने वाली थी मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। जन्म ईस्वी सन 16वीं सदी यानी कि 16वीं सदी का इनका जन्म था। મીરાબાઈનો જન્મ રાજસ્થાનના મેડતા ગામમાં રાજકુટુંબમાં થયો હતો, यानी कि ये जो है राजघराने की महिला थी। નાનપણથી જ તેમને કૃષ્ણ ભક્તિનો રંગ લાવ્યો હતો, यानी कि बचपन से वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। તેમણે મેવાડ, વ્રજ અને દ્વારિકામાં સાધુ સંતો સાથે સત્સંગમાં કૃષ્ણમય જીવન વિતાવ્યું એમ મનાય છે। તેમના કૃષ્ણ ભક્તિના પદો ગુજરાતી ઉપરાંત ब्रज, राजस्थानी અને हिंदी भाषाओं में મળે છે, यानी कि तीनों भाषाओं में इन्होंने जो है अपने पदों को लिखा है। તેમના પદોમાં કૃષ્ણ માટેનું ઝંખનાનું ભાવવાહી નિરૂપણ જોવા મળે છે। સંત હૃદયની સંવેદનાની તીવ્રતા અને ભાષાની સાદગી માટે તેમના પદો જાણીતા છે। મીરાબાઈના પદોમાં કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને ભક્તિ સદા દેખાય છે। આ પદમાં પણ કવિત્રીએ કૃષ્ણની લીલાઓનું વર્ણન કર્યું છે। વૃંદાવનમાં વાગતી કૃષ્ણની મોરલીના સુરનો નાદ આખા ગગનને ગજવે છે, यानी कि पूरे इस जो भी यहाँ पे पद लिखे गए हैं उसमें कृष्ण की भक्ति के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, किस प्रकार से जो है कृष्ण की भक्ति में जो है पूरे सारी गोपियाँ और सब लोग जो है वो खो गए हैं। गोपीओ पास कृष्ण दधीना दाण मांगे छे तो गोपीओए कृष्ण वाहलो ज लागे छे। कृष्णनी वृंदावननी रासलीला सुंदर वर्णन मीराबाई करे छे, यानी कि कृष्ण जी की जो वृंदावन में जो उन्होंने रासलीला रचाई थी, यानी कि रासलीला की थी, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन मीराबाई ने किया है। कृष्णनो श्रृंगार एनो रास सोने झेला करे छे, यानी कि उनका श्रृंगार, उनकी जो छवि थी वो सबको बहुत अच्छी लगती थी। मीराबाई कहे छे कृष्णना दर्शन मात्र थी बधा दुख दूर थाय छे। भक्तिना आ पदमां मुरलीनो महिमा गाता गाता मीराबाई कृष्णनो महिमा प्रगट करे छे। अब हम लोग जो है इनके पदों को जो है पढ़ेंगे। वागे छे रे वागे छे वृंदावन मुरली वागे छे, यानी कि वागे यानी कि बजती है। वृंदावन में मुरली बजती है, तेनो नाद गगन में गाजे छे, यानी कि उसकी जो आवाज़ है, उसका जो शोर है वो पूरे आसमान में जो है फैल रहा है, आसमान तक जा रहा है। वृंदा ते वन्ने मार्ग जाता वालो दाण दधीना मांगे छे। दाण दधीना का मतलब है कि जो दूध है, ठीक है, दधीना यानी कि दूध, तो दूध के लिए जो भगवान कृष्ण है, वालो यानी कि भगवान कृष्ण, वो दाण यानी कि कर मांग रहे हैं, टैक्स मांग रहे हैं। किसके लिए? कि वो जो दूध गोपियाँ लेके जा रही है वो बोलते हैं कि उसका भी मुझे क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, उसका मुझे कर चाहिए। वृंदा ते वन में रास रच्यो छे वालो रास मंडल में विराजे छे, अर्थात कि कर मांगने के बावजूद भी जो गोपियों को जो है कृष्ण भगवान जो है अच्छे लगते हैं, उन्हें प्रिय लगते हैं, उनके रास मंडल में जो है वो भगवान कृष्ण ही हमेशा विराजते रहेंगे। पीड़ा पीताम्बर जरकसी जामा पीड़ो ते पटको विराजे छे, काने तो कुंडल मस्तके मुगट मुख पर मोरली विराजे छे। तो मीराबाई यहाँ पे कहना चाहती है, इन्होंने इस पूरे पद के अंदर जो है वो श्री कृष्ण की महिमा या फिर उनकी जो श्रृंगार है उसके बारे में बताया है कि पीड़ा पीताम्बर जरकसी। पीड़ा पीताम्बर, पीड़ा यानी कि पीला रंग होता है, पीताम्बर जो है वस्त्र का एक स्वरूप है, वस्त्र होता है पीताम्बर। तो पीले रंग का जो वस्त्र है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने पहना हुआ है। पीड़ो ते पट को विराजे छे, और उस वस्त्र का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो भी कैसा है, पीले रंग का ही है। काने तो कुंडल मस्तके मुगट, यानी कि कान में कुंडल है, मस्तक पे मुकुट है, मुख पर मुरली विराजे छे, और मुँह पे क्या है, हमेशा उनके मुरली यानी कि बांसुरी रहती है। वृंदा ते वन्नी कुंज गली में वहालो थनक थनक ते नाचे छे, यानी कि वृंदा ते वन्नी, वृंदा यहाँ पे जो बात है वृंदावन की बात हो रही है। वृंदावन की जो गलियाँ हैं, कुंज गली, उसमें जो है वो भगवान श्री कृष्ण थनक थनक थे नाचे छे, यानी कि वो जो है नाच नाच कर जो है सभी को लुभा रहे हैं। बाई मीरा के प्रभु गिरधरना गुण दर्शन थकी दुख भागे छे, यानी कि जो मीराबाई जो है वो उनके जो है उनके जो गुण हैं, उनके जो दर्शन है उसके बारे में बातें करते करते वो भी जो अब थक गई है। वो उनके श्रृंगार की जो है महिमा गाते गाते, उनकी प्रशंसा करते करते वो भी थक गई है, परंतु उनकी प्रशंसा जो है वो कभी ख़त्म हो नहीं रही है, ना ही उनकी जो महिमा है वो कभी ख़त्म हो रही है।